Hello, everybody. Welcome and welcome back to my YouTube channel. This is me, Isha. I know this time blog post करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, but in 2026 I have experienced so many crazy places, and out of these, one place is my definitely on a favorite top list. That is Mumbai. Guys, the dream place of everyone and even मेरा भी. So exactly हुआ क्या कि हम मुंबई जा रहे थे कल और एक दिन पहले मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं था। सो मैं और मेरे फ्रेंड्स समहाउ मैनेज टू गेट आवर नेम ऑन दिस लिस्ट और हमें लेके जा रहे थे फील्ड विजिट पे मुंबई हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से। सो वी वर वेरी एक्साइटेड और नेक्स्ट डे जब हम मुंबई में गए सो वी वर वेरी प्लान्ड कि हम क्या करेंगे, हम कितने बजे वहाँ पहुँचेंगे, हम कहाँ घूमना है, क्या करना है। तो जैसे हम मुंबई पहुँचे तो हम एक होटल में रुके जहाँ द हैबिटेट, जहाँ स्टैंड अप कॉमेडी होती है। सो वी वर वेरी एक्साइटेड कि अब तो सेलिब्रिटीज़ दिखेंगे, ये सब होगा, इन्फ्लुएंसर दिखेंगे, ये सब होगा और दिखे भी। और उसके बाद हमने शाम को हम मरीन ड्राइव गए, हम जुहू चौपाटी गए, हमने स्ट्रीट ऑफ बॉम्बई एक्सप्लोर की और बहुत सारी जगह गए। मतलब जितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है उस शाम की टाइमिंग में। उसके बाद हमने स्ट्रीट फूड वगैरह खाया। उसके बाद वी केम बैक टू आवर होटल और हम बहुत सारे ज़्यादा टायर्ड हो गए थे क्योंकि अगले दिन हमने जाना था एबीपी नेटवर्क कॉन्क्लेव के लिए, जो कि था ग्रैंड हयात में। सो डे वन में ऐसा हुआ कि वी वेंट देयर, तो हमें हमारे आईडी कार्ड्स मिले और उसके बाद जब हम वहाँ गए सो सेटअप बहुत अच्छा था, बहुत क्रेजी सेटअप था और वहाँ बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे बैठे होते, दे आर सो इन्फ्लुएंसर, बिग सेलिब्रिटीज। सो डे वन ऑफ दिस कॉन्क्लेव इज़ वेरी वेरी अमेजिंग और सबसे खतरनाक और एक्साइटिंग चैप्टर शुरू होता है जब पहली बार मुझे मुंबई जाना और पहली बार ही मुंबई में उनसे मिलना जो आपकी बचपन की क्रश है। यस गाइस, मैं मिली हूँ द किंग ऑफ बॉलीवुड, द किंग ऑफ रोमांस, शाहरुख खान से। पहली बार मुंबई जाना, पहली बार अपने क्रश को देखना, दिस इज़ अ होलसम मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो मुझे ऐसे सामने से दिखेंगे। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसे अपने आप को पिंच करने वाला मोमेंट था। तो हम शाहरुख खान को देखे, उसके साथ में बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ आए थे। शशि थरूर जी इंटरव्यूज़ ले रहे थे डिप्लोमेट्स के, जो दूसरे कंट्रीज से आए थे, नेबरिंग कंट्रीज से बहुत सारे लीडर आए थे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आए थे गुजरात के, सीएम आए थे महाराष्ट्र के। उसके अलावा सिंगर में अरमान मलिक, श्रेया मैम और बहुत सारे बॉलीवुड स्टार ईशान खट्टर आए थे, सुनील सेठी जी आए थे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़। तो वो डे बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। एंड वी इंजॉयड लॉट्स ऑफ, और हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिला, द वे दे आर क्वेश्चनिंग द सेलिब्रिटीज़, द वे दे आर गिविंग आंसर, डिप्लोमेट्स के आंसर। तो उसके बाद क्या हुआ, हम सब ने पूरा निपटा दिया था। उसके बाद हम रात को वापस आए तो बहुत टायर्ड थे, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे। बट गेस व्हाट, हम जा सकते थे स्टैंड अप कॉमेडी देखने। तो कौन ही मिस करेगा ये चांस। तो हम चले गए स्टैंड अप कॉमेडी देखने द हैबिटेट में। तो वहाँ वी हैड लॉट ऑफ फन। क्या अच्छा कॉमेडी, मतलब मैंने पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी, इवन दिस इज़ माई फर्स्ट शो, मैं पहली बार गई थी तो हैबिटेट में। तो वहाँ हमने स्टैंड अप कॉमेडी देखी एंड वी आर सो मैनी फन्स। ये सारे जोक्स होना, फ्रेंडशिप पे जोक, इवन यूनिवर्सिटी पे भी वो जोक कर रहे थे एंड आई वाज लाइक प्रोफेसर ना देख ले, और ये वाला सीन था। तो सो डे टू इन मुंबई में हम फिर से रेडी हो गए थे अपने फॉर्मल अटायर्स में ग्रैंड हयात जाने के लिए, क्योंकि अगर सेकेंड डेट था एबीपी नेटवर्क कॉन्क्लेव का, जिसका हैशटैग था द आइडिया ऑफ नेशन। तो वी वर वेरी एक्साइटेड। तो हम नेक्स्ट डे गए और सी समथिंग बिग हैपन विद मी, समथिंग एक्सेप्शनल हैपन विद मी। क्या हुआ कि सानिया मल्होत्रा आई थी और मैम का इंटरव्यू सब लोग ले रहे थे। तो शी सेड कि कोई मेरे साथ डांस करना चाहता है ऑडियंस में। तो आई वाज लाइक मैं करूँगी, मैं करूँगी। और मैं बहुत पीछे बैठी हुई थी, तो आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे ऐसे बोलेंगे कि आगे आ जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जिस रूम में मैं हूँ वहाँ ऑलरेडी सबके हाथ ऊपर होंगे, क्योंकि मैम बोली है सामने से तो ऑब्वियसली। बट कोई नहीं उठा और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझ में ही था उस रूम में। तो आई वाज लाइक कि मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगी। तो मुझे आगे बुलाया, आई वाज जस्ट शिवरिंग कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, वो कैसे, मतलब क्या करूँगी। तो मैं आगे गई तो मैम पूछी कौन से गाने में डांस करेंगी आप। तो आई वाज लाइक कि मैम वो आपका गाना है ना, आँख, जो सुनिधि मैम ने गाया है, तो उसमें मुझे डांस करना है, क्योंकि उसके स्टेप मुझे आते थे, क्योंकि मैंने उसकी बहुत ऐसे रूम में बहुत बार ऐसे डांस करती थी उस गाने में। तो मैंने कहा बहुत अच्छा करूँगी। पर जैसे ही मैं स्टेज में उतरी
the way she is looking, I don't know guys, but she's looking so damn beautiful. मैं उन्हीं को देखती रही, ना मैंने कोई स्टेप किया है, मैं वो उन्हीं को देख रही थी, ना मैं उनसे कॉपी कर रही थी, ना मैं कुछ कर रही थी। आई एम जस्ट लुकिंग एट हर, शी इज सो 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 ब्यूटीफुल। और बहुत प्यार से ऐसे बातें कर रही थी, बहुत प्यार से ऐसे बोल रही थी कि कैसा क्या, ऐसे ऐसे करके बातें कर रही थी। एंड आई एम लाइक कि यार फैन मूवमेंट हो गया, तो फैन मूवमेंट हो गया। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आउट ऑफ ऑल मैं आगे स्टेज पे जा पाऊंगी और ऐसा मैम के साथ डांस कर पाऊंगी। सो सो वेरी वेरी बिग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो उसके बाद उस दिन डे 2 पे आए थे पंकज त्रिपाठी सर, अनिल कपूर सर। और अनिल कपूर सर के राउंड में भी गेट अ चांस टू आस्क क्वेश्चन विद हिम, और बहुत सारे बच्चों को चांस मिला था क्वेश्चन पूछने का। सिद्धार्थ चतुर्वेदी आए थे, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर, जो अभी न्यू न्यू स्पोर्ट्स प्लेयर हैं क्रिकेट के फील्ड में, वो भी आए थे। और बहुत सारे एथलीट आए थे, और बहुत ही अच्छा, मतलब ये कॉन्क्लेव बोटल में अब हम तैयार हो गए थे डे थर्ड के लिए, क्योंकि हमने डे थर्ड को जाना था इंडस्ट्री विजिट पे, जो कि थी एबीपी नेटवर्क एंड जी मीडिया। तो हम दोनों जगह गए, हमने वहाँ देखा कि कैसे एंकरिंग की जाती है, बिहाइंड द कैमरा कैसे काम किया जाता है, डेस्क पे कैसे काम करते हैं, कैसे एडिटिंग होती है, सारी चीज़ें हमने उन लोगों से सीखी। और सारा एक्सपोजर हमें मिला कि कैसे काम होता है, रियल चीज़ क्या होती है, मतलब बिहाइंड द कैमरा कितना करना पड़ता है एक न्यू। तो इस पूरी फील्ड ट्रिप के बाद जो मुझे सीखने को मिला है इज़ दैट यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स। और सबसे ज़्यादा बिहाइंड द कैमरा बहुत सारा स्ट्रगल होता है, जो हमें कैमरे पे दिखता है, जो सब कुछ फैसिनेटिंग लगता है, उसके पीछे जितना हार्ड वर्क वो लोग करते हैं, दैट इज़ वेरी एक्सेप्शनल।